बोले मदद करता है, सभी भक्त प्यार से निकल जाते हैं। और यही प्रशासन से अनुरोध है कि जिस जिस शहर से हम लोग गुजरे कम से कम वहाँ पे सड़कों के किनारे झाड़ू लग जाए ताकि भक्तों को निकलने में आसानी रहे। उनके पैरों के जो छाले हैं वो छोटे कंकड़ों से फूटने से बचे, जिससे बच्चे आसानी से निकल पाए। हम लोगों को छोटी छोटी बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं जो पैरों की हालत खस्ता कर देते हैं, और जो वाहन चलते हुए हैं तो इतनी तेज़ी से निकालते हैं कि हम लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के ऊपर चढ़ा दें। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन उन पे खास तौर से ध्यान दे कि वाहनों को जब हम लोग का जत्था निकले वाहनों को एक साइड से निकाले ताकि हम लोग का जत्था बड़ी आसानी से और आराम से निकल सके। और बम बम भोले का नारा लगाते हुए हम लोग जितने भी हमारे भक्त हैं, सारे शिव भक्त वामदेव महाराज हैं हमारे बांदा में, वहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और हर जगह पर बम लहरी की आवाज सुनाई दे रही है। कांवड़ियों ने कांवड़ को उठा लिया है। अपने भक्त जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेकर के निकल चुके हैं और यहाँ पर कांवड़ का मेला पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि इस समय में बांदा जनपद के तर्रा तहसील से सीधा लाइव हो रहा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे कांवड़ उठाने वाले भक्त कांवड़ को लेकर के अपने त्रिशूल को लेकर के आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कांवड़ियों को जरूर दिखाएं कि किस तरह से वो अपना त्रिशूल लेकर के छोटे छोटे कांवड़ियाधारी जो भक्त है शिव भक्त है वो भी आ चुके हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जब से योगी सरकार आई है तब से भक्तों में जो जोश जागा है वो अद्भुत है। धर्म की स्थापना में योगी का जो महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर और भी अन्य लोगों से सीधे रूबरू होता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ शिव भक्त जुड़ रहे हैं। उनका इस विशेष आयोजन पर आज मैं ये भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पर लगभग 550 की संख्या में शिव भक्त कांवड़ियाधारी रघुनाथ भवन में आ चुके हैं और यहाँ पर जो खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था है वो यहाँ के नगर के लोगों के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर एक शिव भक्त है उनसे जानूंगा कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार चौरसिया है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आज रघुनाथ भवन में इकट्ठा हुए हैं, क्या आप एक जत्थे के रूप में चल रहे थे? जी जी हाँ, पूरा। आपने कहाँ से यात्रा शुरू की? हम लोगों ने यात्रा शुरू की गुप्त गोदावरी चित्रकूट पड़ती है जी, वहाँ से हम लोगों ने जल लिया और यहाँ से लेकर के बदौसा अतर्रा खुरहैर फिर अपने स्वयं स्थान में बांदा में बाम्बेश्वर महाराज हमारे हैं, वहाँ पर हम जल अभिषेक सोमवार को करेंगे। और मैं मानता हूँ कि एक जत्था हमारा ये है, एक जत्था यही शिव भक्तों का 18 तारीख को इससे ही ज़्यादा जैसे ये है इसी तरह वो भी जत्था आएगा। और बम बम भोले का नारा लगाते हुए हम लोग जितने भी हमारे भक्त हैं, सारे शिव भक्त
वामदेव महाराज हैं हमारे बांदा में, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर रघुनाथ भवन में ये 550 लोगों का जत्था रुका हुआ है और यहाँ पर नगर के सहयोग से कूलर, खाने पीने इत्यादि की समुचित व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है कि जिससे यहाँ पर कांवड़ियाधारी शिव भक्त जो भी है आराम से रुक सके, ठहर सके। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं और भी अन्य भक्तों से सीधे रूबरू होऊंगा कि इस यात्रा के दौरान उनको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता है। हम लोगों को छोटी छोटी बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि रास्ते में छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं जो पैरों की हालत खस्ता कर देते हैं, और जो वाहन चलते हुए हैं तो इतनी तेज़ी से निकालते हैं कि हम लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग के ऊपर चढ़ा दें। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन उन पे खास तौर से ध्यान दे कि वाहनों को, जब हम लोग का जत्था निकले, वाहनों को एक साइड से निकाले ताकि हम लोग का जत्था बड़ी आसानी से और आराम से निकल सके। योगी जी, मैं आपका ये भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जब से आपकी सरकार बनी है और 2.0 की ये जो सरकार चल रही है, आपने निसंदेह बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन ये जो शिव भक्तों की जो मांग है ये वास्तव में सही है कि ट्रक जो यहाँ पर चलते हैं इतनी तेज स्पीड पे चलते हैं कि कभी भी कोई एक बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं और भी अन्य लोगों से जानूंगा कि क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सौरभ गोयल। ये जो जत्था है कहाँ से कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहा है? ये बांदा से आरोग्य धाम से बांदा की ओर प्रस्थान कर रहा है और बीच में हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी परेशानियां आपके सामने आती है? जैसे कि छोटे छोटे कंकड़ हैं, बीच में क्या कहते हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशानी होती है, छाले वगैरह सब पड़ जाते हैं, कोई भी प्रशासन कुछ भी नहीं करता। वैसे तो ऐसा बताया जा रहा है कि हेल्प डेस्क की इत्यादि की व्यवस्था है, क्या आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला देखने को। अभी तक हम लोग ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ भी देखने को नहीं मिला। ट्रक वाले निकलते हैं ऐसे ही, ट्रक वाले भी ऐसे ही निकल जाते हैं। ट्रक वाले भी ऐसे ही निकलते हैं और तेजी में चलते हैं सर जी, और तेजी में चलते हैं, ट्रक वाले की उड़ाती निकल जाए। यहाँ पर शिव भक्तों का ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो ट्रक वाले हैं, जब हम अपना ये काफिला लेकर के चलते हैं तो ट्रक वाले बड़ी तेजी के साथ निकलते हैं। ये इस बात को मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि जिससे एक भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल सोनी। सोनी जी, आपका ये जो जत्था है कहाँ से कहाँ तक की प्रस्थान कर रहा है? ये आरोग्य धाम से उठा हुआ है। आज अतर्रा स्टे करने के बाद कल सवेरे खुरंड होते हुए बांदा प्रस्थान करेगा। कल बांदा में स्टे होगा हमारा रात में। परसों सुबह सोमवार को हम बाम्बेश्वर पूरे गाजे बाजे के साथ जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। किन किन परेशानियों का सामना आपको रोड में करना पड़ता है, क्या कहना चाहिए? जैसे ही मेरे साथी भक्तों ने आपको बताया हुआ है कि हमारी मुख्य परेशानी सड़क के छोटे महीन कंकड़ और गुजरने वाले वाहन, जिनसे हमें परेशानी होती है। बाकी सब भोले मदद करता है, सभी भक्त प्यार से निकल जाते हैं। और यही प्रशासन से अनुरोध है कि जिस जिस शहर से हम लोग गुजरे, कम से कम वहाँ पे सड़कों के किनारे झाड़ू लग जाए ताकि भक्तों को निकलने में आसानी रहे। उनके पैरों के जो छाले हैं वो छोटे कंकड़ों से फूटने से बचे, जिससे बच्चे आसानी से निकल पाए। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो काफिला है कम से कम 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर तक की दूरी को तय करता है। और जब व्यक्ति चलता है तो निसंदेह ये सत्य है कि उसके पैरों में छाले पड़ना एक अमूमन सी बात है। लेकिन दूसरी कड़ी में ये भी है कि जिस तरह से भक्तों ने बताया कि उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं और वो छाले छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से फूट जाते हैं। तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा योगी जी, आपसे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जिस समय कांवड़ियों का काफिला चले तो रोड पर झाड़ू भी लग जाए। और मैं इसी के साथ साथ अभी और भी अन्य लोगों से जुड़ूंगा कि उनका क्या कहना है, आपको कौन कौन सी। अच्छा, मैं आपसे, क्या नाम है आपका? रात बहादुर वगैरह। आपको खाने पीने इत्यादि तरह की और कौन कौन सी परेशानियां आपको बीच में आती है? कोई ऐसी परेशानियां आती हैं? जी सर, वहाँ से हमने परिक्रमा किया, पर यहाँ रास्ते में कंकड़ गिट्टियाँ, इतनी असुविधा का विषय है कि पैरों में छाले पड़ गए। कहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। आप अपने छालों को दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर कि किस किस तरह के छाले। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उनके पैरों में और भी बड़े बड़े छाले हैं। ये देखिए कि कितने बड़े बड़े छाले हैं। आप हमारे कैमरे पर सीधे देख सकते हैं कि किन किन परेशानियों का इन सब भक्तों को सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनके पैरों में पट्टियां भी बंधी हुई है
मैं ऐसे भी लोगों को आपको दिखाना चाहूंगा कि जो पैरों में पट्टियां तक बांधे हुए हैं। कारण क्या है कि जब आदमी चलता है, एक लंबा सफर तय करता है, तो छाले होना अमूमन सी बात है। और लेकिन जो शिव भक्तों में जो उत्साह है, जो अपने देवत्व की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन संघर्षरत रहते हैं, शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लंबी दूरी तय करते हैं, अपने कावड़ में जल भर के ले जाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके हौसले को कम नहीं होने देता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं उन बच्चों की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि जो कि 50-50 किलोमीटर की दूरी को तय करके आते हैं, उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुमित सोनी। सुमित सोनी, आपका ये जो जत्था चला है, कावड़ लेकर के आप चले हैं, कहाँ से आप चले और कहाँ जा रहे हैं? चित्रकूट से चले हैं, बांदा की ओर जा रहे हैं। आपको जब आप वहाँ से चित्रकूट से चले थे तो आप आज अतर्रा में हैं, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? कंकड़ कुछते हैं और गाड़ी वाले कट मार के निकल जाते हैं, ट्रक स्पीड में निकल जाता है, डर लगता कहीं चढ़ा न दें ये, और टैक्सी वाले भी निकल जाते हैं स्पीड में, ये सब। तो इस तरह की काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है कि ट्रक बड़ी तेजी से निकलते हैं, कट मार के भी निकल जाते हैं। यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? वेदांत सोनी। आपका जत्था कहाँ से चला है? चित्रकूट से बांदा। चित्रकूट से बांदा। चित्रकूट से अतर्रा आने में आपको कितना समय लगभग लग गया होगा? चित्रकूट से अतर्रा आने में हाँ, कब चले थे आप चित्रकूट से? कल चले थे। आपको किन किन परेशानियां जो रोड में आती हैं आप लोगों को जब आप वहाँ से चलते हैं, अपनी कावड़ लेकर के चलते हैं? तो सर कंकड़ पैरों में आते थे। हाँ। और वहाँ ट्रक वाले भी बहुत स्पीड से निकलते थे। हाँ हाँ। अंधेरे में सांप और बिच्छू का भी डर लगता था। अच्छा। अंधेरा जब होता था इसलिए बीच में चलना पड़ता था, और ट्रक एकदम स्पीड से निकल जाते थे सर। आप सुन रहे हैं कि देखिए छोटा सा बच्चा है, बता रहा है कि ट्रकों की ज़्यादा समस्या हो रही थी और छोटे छोटे जो कंकड़ हैं वो कहीं ना कहीं विचलित कर देते हैं, लेकिन भक्ति की आस्था के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रुद्रांश सोनी। रुद्रांश जी, ये बताइए कि आप कहाँ से कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अपनी कावड़ को लेकर के? हम बांदा से पहले चित्रकूट गए, फिर चित्रकूट से इधर आए। चित्रकूट से इधर आए। आपको किन किन परेशानियों का सामना? आप तो बहुत छोटे हैं, आप कावड़ लेकर के चल रहे हैं, कितनी परेशानियां आपको आती हैं? हमको कंकड़ और गर्मी का ऊपर से ट्रक गरम हवा निकलते थे, उनकी परेशानियां सामने। बहुत सारी परेशानियां। और क्या कहना चाहेंगे? योगी बाबा इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? तो हम तो यही कहेंगे कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जो कर रहा है ठीक कर रहा है। जो कर रहा है, छोटा बच्चा है, कह रहा है कि जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन परेशानियां जो हैं वो सबको स्पष्ट दिखाइयाँ दे रही है। मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और भी अन्य लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगा किस किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? यहाँ पे तो कंकड़ और बहुत सी परेशानियाँ होती है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। और अतर्रा में व्यवस्था बड़ी अच्छी हुई है। है। अतर्रा में किस किस तरह की व्यवस्था हुई है? क्या मिला आपको खाने में, क्या पीने में मिला आपको? यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। क्या उपलब्ध हुआ है यहाँ पे? पहले तो खाना पीना हर चीज़ और नाश्ता वास्ता सब उपलब्ध हुआ है, और वहाँ की व्यवस्था अच्छी की है। टॉयलेट की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चेयरमैन है नगर पालिका परिषद अतर्रा के, उन्होंने यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, खाने पीने इत्यादि की। ये तो नगर के सहयोग से व्यवस्था हुई है, लेकिन जो नगर पालिका परिषद के दायरे में आता है तो उसमें चेयरमैन ने अपना पूर्ण दायित्व निभाया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अतर्रा नगर के समाज सेवी से भी बात करूंगा कि उन्होंने इनकी किस तरह की क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा जुगल किशोर गुप्ता नाम है। आज कावड़ियों का 550 के लगभग लोगों का आगमन आपके रघुनाथ भवन में हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो चित्रकूट से चल करके बांदे की ओर जा रहे हैं, उनका हमारे अतर्रा नगर में गौरव बाबा धाम के स्थान के में उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हम तो कहेंगे हर साल इस तरह आए और हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलता रहे। ठीक है, साथ मैं हूं आपके साथ प्रवीण द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत।